लेकिन मैं अवनीश जी के पास चलता हूं। अवनीश जी बताइए, क्या ये अदूरदर्शी निर्णय है? ये आरोप लगा रहे हैं आप दुबे। दीपक जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं अपेक्षा रखूंगा कि बीच में ना कोई बोले। आशुतोष ने अभी कहा कि राज्यों पर ये जबरदस्ती थोप दिया गया, उन पर जिम्मेदारी डाल दी गई कि वो अपना वैक्सीन का इंतजाम खुद करें। फरवरी के महीने से 24 फरवरी को ममता बनर्जी ने लेटर लिखा, जिसके बाद उन्होंने रिट्रेट किया और अप्रैल के महीने के तमाम लेटर्स 11 मुख्यमंत्री 11 अपोजिशन पार्टी के नेताओं के और लगातार 9 अप्रैल 12 अप्रैल 16 अप्रैल 18 अप्रैल आनंद शर्मा हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो और बाकी नेता हो, इन सब के ट्वीट आप देख लीजिए कि सेंटर होता कौन है, हमें देना, इसके हमें क्यों नहीं देते, हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, हमें देते कि नहीं, स्वायत्तता क्यों नहीं देते, हमें खरीदने क्यों नहीं देना चाहते, हमें खरीदने क्यों नहीं देना चाहते। ये सच है कि नहीं है? तो ये जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई या लोकतंत्र जिसकी दुहाई आशुतोष जी ने खूब उछल उछल करके दी, यहाँ पर उस लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था के कारण विपक्षी पार्टियों और राज्य सरकारों की मांग को स्वीकार किया। आज किसी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, वाक्य ठीक है, लेकिन ये वाक्य उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ये कह करके कि राज्यों को ये दिया जाए, स्वायत्तता दी जाए, और उसके बाद अब कहा कि नहीं ये सेंटर की जिम्मेदारी है, सेंटर ही दे। तो सेंटर ने दोनों बातें मानी, एक बात नहीं, पहली बात भी मानी और दूसरी बात भी मानी। बस एक बात मैं अभय दुबे जी से पूछना चाहता हूं और अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं, और मैं सार्वजनिक रूप से पूछ रहा हूं कि बस एक बात बता दें कि वो जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे लगता नहीं है कि वो सच होगा, जिसमें कमलनाथ जी एक कह रहे हैं कि मैंने एक मृत व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, तो उसने बताया कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन से हुई है। क्या मृत व्यक्ति से कमलनाथ जी बात कर लेते हैं क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ सार्वजनिक रूप से, क्योंकि वायरल हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता और सोशल मीडिया पर कई चीजें ऐसी चली जाती हैं जिसका विश्वास करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुझसे ये सवाल जरूर लूंगा, लेकिन सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, ये मानना पड़ेगा कि पहले अपोजिशन ने ही कहा कि भाई केंद्र सब कुछ क्यों कर रहा है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है हेल्थ। फिर उन्हीं राज्यों ने कहा, जब उनको दे दिया प्रधानमंत्री ने या केंद्र सरकार ने, तो उन्हीं राज्यों ने कहा कि भाई वैक्सीन केंद्र क्यों नहीं खरीद रहा है। तो ये तो वही हो गया ना, चिट भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे जेब में। दीपक, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। अमेरिका के अंदर स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल्स सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मई के महीने में और अगस्त के महीने में और दिसंबर के महीने में दुनिया के सारे वैक्सीन उन्होंने खरीद कर अपने देश के लिए इकट्ठा कर लिए थे। वो भी कह सकते थे कि भाई कैलिफोर्निया स्टेट है, वो जाके खरीदे, हम हमारी क्या जिम्मेदारी। ये गलत तर्क है। वहां मांग नहीं की थी, इसलिए वहां स्टेट्स ने मांग नहीं की थी। भाई साहब, आप शांत रहेंगे? मैंने आपके दौरान तो बोला नहीं, मांग नहीं की थी ना। भाई साहब, आप शांत रहेंगे? झूठ तो मत बोलिए ना, आप शांत रहेंगे? आपको अमेरिका का जो ऑब्सेशन है ना, बोलिए जरा, ये बदतमीजी बंद करें, ये जरा निकलिए, इनको जरा बोलिए, ये बदतमीजी बंद करें। नहीं, बदतमीजी बंद करें। ये मैं जिम्मेदारी ये बदतमीजी बंद करें, ये बदतमीजी बंद करें, बदतमीजी बंद करें, ये बदतमीजी बंद करें। अवनीश, मैं हटाऊंगा यहाँ से, मैं हट रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, मैं विपक्षी दलों ने ये मांग नहीं की, आप जाइए ना। इनको जरा समझाइए कि किस आरएसएस की शाखा में ये सीख क्या है कि बीच में बोलते हैं। नाराज मत होइए, वापस आइए, अपनी बात पूरी करिए। पहले इनको तमीज सीखनी चाहिए। अब दूसरे के बारे में कहते हैं मेरे बीच में बोले नहीं, और अपने दूसरों के बीच में अल्टापटा पर बोलने किसने सिखाया इनको? किस आरएसएस की शाखा में सीख के आएंगे? यहाँ पे कहा था कि ये ट्रंप की वैक्सीन है। इनको बोलिए जरा शांत रहे। प्लीज इनको बोलिए शांत रहिए। आप दोनों इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं। ये भी बताएं। नहीं, झगड़िए मत प्लीज। ये बदतमीजी करते हैं, ये बदतमीजी करते हैं। इनको बोलिए कहां से, कहां आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, आप बदतमीजी नहीं करते। दीपक, अगर ये मुझे बोलने नहीं देंगे, मैं आपकी डिबेट में नहीं बैठूंगा। समग्रता में लीजिए। नहीं, मैं आपके डिबेट में नहीं बैठता हूं, मैं उठ जा रहा हूं।